कि अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। ये किसी को कोई इसमें शक शुबे गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मुमलिकत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हासिल की हुई है। जैसी भी हुकूमत है, उसका मेरा ख्याल है कि जो कंट्रोल है एक नेगोशिएशंस करने का या एक जो इख्तियार है नेगोशिएशंस का, वो उनके पास नहीं है। और ना उनका कंट्रोल जो है वो सारे अफगानिस्तान पे मुहित है, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है। और जब भी एक एग्रीमेंट के करीब बात पहुंची पिछले 4 दिनों के अंदर, और इवन बिफोर दैट 1 हफ्ता पहले भी जो बात हुई, किसी ना किसी तरफ से जो है काबुल से जब उन्होंने राब्ता किया कि हमने ये एग्री कर लिया है, तो वहां से इंटरवेंशन हुई कि और वो जो एग्रीमेंट था या जो भी वर्बल जो बात हुई थी वो तातुल का शिकार हो गई। और मैंने ये गेज जो है, जब मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली उनके साथ हुआ तो उस वक्त भी कर दिया था, लेकिन हमारे जो 2 बड़े मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, तुर्की और कतर, उन्होंने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल इसमें प्ले किया है। हम इत्माम हुज्जत के लिए चाहते थे कि ये मुज़ाकरात जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अगर कहीं से रिफ्यूज़ल हो तो वो रिफ्यूज़ल जो है वो इसकी तरफ से हो, काबुल की तरफ से हो। हमारे पे ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने कोई जो है वो इस तरह का कोई एटीट्यूड अपनाया है जिसकी वजह से ये तातुल का शिकार हुए हैं या नाकाम हुए हैं ये मुज़ाकरात जो है। तो ये मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वायर के कोई यूनिफॉर्म किस्म की हुकूमत हो ना, ये जिसके पास इख्तियारात हों और सारे मुल्क में उसकी डेट हो, तो वो तो कोई गारंटी जो है उसकी ज़बानी भी दे तो हम जो है उसके ऊपर एतबार करने को तैयार हो। लेकिन एक हुकूमत जो है या एक ग्रुप है या एक ग्रोह है, उसकी ज़बानी गारंटी के ऊपर हम किस तरह एतबार कर सकते हैं? और फिर जो मेज़बानी कर रहा हो टीटीपी की, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जिसे 3000 बल्कि 4000 जो है शहादतें हमने जो है हमारे ज़िम्मे हैं, या हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं पिछले जब से ये तालिबान जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये बेइख्तियार लोग हैं। इनके जो इस वक़्त काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किया हुआ है इंडिया ने, और इंडिया जो है वो काबुल के ज़रिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इंडिया ने जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, यानी अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो शिकस्त फाश उनकी हुई है, जो हजीमत उन्हें उठानी हुई है, जो जिल्लत उन्होंने उठाई है, वो किसी ना किसी तरह जो है वो काबुल के जरिए जो है उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे जो जुनता है या जो इस वक्त वहाँ पे जो हुंता है वो उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो जिनका विजिट भी हुआ है, जिनकी जो मंदिरों में भी वहाँ पे गए हैं और जाके वहाँ पे जो है अपनी एक ताल्लुक या अपनी वफादारी का यकीन उन्होंने दिलाया है। मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे जो सैबोटाज हुए हैं, मुज़ाकरात जो हुए हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा जो है एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर। और जब उन्होंने काबुल फोन जाके बात की है और काबुल से जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हैं उसके ऊपर अंदर आके वो जो है वो अपनी लाचारी का या अपनी हेल्पलेसनेस का उन्होंने इजहार किया है। 5 दफा हुआ है। जो डेलीगेशन थी, मैं आई हैव ऑल द सिंपैथीज विद दैट डेलीगेशंस। वो डेलीगेशन ने जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट किया है। ठीक है, उन्होंने बड़ी हार्ड किस्म की नेगोशिएशंस की हैं। मेरे जैसे एक बेचैन से बंदे के लिए जो है वो इट वाज क्वाइट टेस्टिंग जब ये 1 हफ्ता पहले जो राउंड हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आई वुड कॉम्प्लीमेंट जो उनकी जो भी डेलीगेशन आई हुई थी पहले भी और आज भी। लेकिन जो काबुल में बैठ के लोग जो है वो तारे जो खींच रहे थे या जिन्होंने उसको पुतलियों का एक तमाशा लगाया हुआ था, वो उनका पुतली तमाशा जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबिल बना पहना। बात टारगेट अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत और अमान में रखे। ये मुमलिकत जो है उसके नाम पे हासिल की हुई है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम जो है वो उसकी दी हुई सरजमीन की हिफाजत कर सकें उसके लिए। लेकिन मैं आपको कहूँ, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। वो इस वक्त भी पिछले 3-4 सालों से जब से वो बरसदार आए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें किसी को शक शुबा जो है नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, जिसमें हमारे फौज के जवान बच्चे जो है, सिपाही अफसर जो है, जेसीओ सारे जो शहीद हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काबुल पे आती है। मेरा अपना ख्याल है कि एक दफा जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि चाह अपना ला लें,
जो अपना शौक पूरा पूरा कर लें, मैं उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, खुदा न खासा, तो ये हमारे पास तो अल्लाह के फजल से हमारे अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की हुई है। हिंदुस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत थी काबुल के में। काबुल तो उनकी प्रॉक्सी है, काबुल तो उनका चमचा है, जो है हिंदुस्तान का, जो हमारे से नेगोशिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो फिर जिस तरह का हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाल्लाह। कोई डिमांड नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी डिमांड हो सकती थी कि हमारे से यहाँ से जो काबुल जो अफगानिस्तान में वापस जो है जिन लोगों को भेजा जा रहा है, हमने उन्होंने कहा था कि डिग्निटी के साथ और इज्जत के साथ उनको वापस भेजा जाए। बिल्कुल, हम एक इज्जतदार कौम है, एक डिग्निफाइड कौम है। हम चाहेंगे कि जो लोग जिनकी हमने मेहमानदारी की है 40 साल 50 साल जो है, वो जब हमारी सरजमीन से रुखसत हों, इज्जत के साथ रुखसत हों, वहां जाके हमारे लिए दुआ करें। हमारी दुआ ही है कि वो हमारे लिए दुआ करें, तो अब बददुआ ना दें हमें। ये 40 साल जो है वो हमारे मेहमान यहाँ पे रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, बहरहाल मेहमान रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से उसने रिस्क कमाया है, यहाँ पे उनकी मेहमानदारी हुई है, यहाँ पे उनके बच्चे हुए हैं, 2 नस्लें उनकी जवान हुई हैं। लेकिन आप देखें, अफसोस है कि इन तमाम बातों के बावजूद है काबुल की आंखों में कोई शर्म या नहीं है कि वो ये सोचें कि इस मुल्क ने अपना अपना अमन अमान जो है तबाह कर लिया पिछले 40 साल के अंदर हमारे लिए, हमारी जंग के लिए। मैं तो कंडेम करता हूँ उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का जो है दाव पर लगा दिया, और आज हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। उनके ऊपर तो इन एब्सेंशिया जो मुकदमा चलाया जाएगा, अब हम अपना पास्ट जो है करेक्ट नहीं करेंगे, हम मुस्तकबिल में नहीं एंटर हो सकते। हमें अपना पास्ट मिस्टेक्स जो है उसको एडमिट करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने गुनाह का इकरार करो, मैं आपको माफ करूंगा। हम इकरार नहीं कर रहे। हमने 70 की दहाई में, 60 के 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, इस सेंचुरी के शुरू के अंदर, उसके बाद की दहाई के अंदर हमने जो भी पेटने जो है अफगानिस्तान को वो प्रोवाइड की। आज जो कुछ हुआ है ये उसका शाखसाना है, ये उसका रिजल्ट है। जिन लोगों ने भी पॉलिसीज वो बनाई, उन लोगों को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, वो चाहे वो इस दुनिया में है या दुनिया में नहीं है, उनको कीमत अदा करनी चाहिए। देखिए, मेरी एक बात शादेब, गजा जो है जाती तौर पर मेरे दिल के करीब जो है फलस्तीन का इशू आज से नहीं, 1967 से जब मेरे दिल के करीब है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक है, मैं ज़ुबानी कलामी जो है उनकी हमायत करता हूँ। मेरे पास ना कोई ज़रिया है, ना शायद इतनी मेरी तौफीक भी नहीं है, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अमली तौर पे उनकी मदद कर सकूँ। लेकिन एक मोहब्बत है, एक प्यार है उनके साथ। तो ये अगर जो है इस्लामी दुनिया जो है इस किस्म का कोई फैसला करती है और उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी कि हम अपने भाइयों की जो है हिफाजत के लिए, उनकी वेलबींग के लिए जो है हमको रोल अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए, इफ इट इज अवेलेबल टू अस, बट